न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर को जुले और नमस्कार। जैसे कि हम सबको पता है कि सोनम वांगचुक सर ने जो अनशन रखा उसके बाद रिकॉर्ड ब्रेकिंग गैदरिंग हुआ हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड पे, तो आज हम दोबारा उनसे यहाँ विनती करने के लिए आए कि कैसा रहा ये सब, इसके बारे में जानने के लिए सर हमारे साथ है। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सबका। जी जी। तो जो पोलो ग्राउंड पे है सर, एक हिस्टोरिक गैदरिंग हुआ, सबका मानना है और मेरा भी मानना है कि ऐसा गैदरिंग कभी नहीं देखा, तो आपको क्या मानना है इसमें? जी, मुझे सभी बताते हैं कि ऐसा गैदरिंग कभी देखा नहीं गया, मगर मेरा ये मानना नहीं है कि वो कोई मेरे वजह से हुआ है। वो उससे सिर्फ ये दिखता है कि लोगों को कितना जज्बात है कि लद्दाख को संरक्षण करने की जरूरत है, 6 शेड्यूल की जरूरत है। सबसे ज्यादा ये बात इसी को दिखाता है कि ये कितना लोगों के दिलों के करीब है। ये किसी पर्सनैलिटी के वजह से नहीं था, ये लोगों की जो जज्बात हैं उसका एक इजहार था। तो आप अनशन के जाने के बाद वहाँ आपको वहाँ सब रिसेप्शन देते हुए वहाँ ले गया, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या लद्दाख में इतना आपको आपके सपोर्ट के लिए इतने लोग गैदरिंग होंगे उस समय? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत सीधे साधे से मकसद के साथ आया था कि ये जो लद्दाख के पहाड़ हैं, वादियां हैं, ग्लेशियर्स हैं, लोग हैं जिनकी संस्कृति इन्हीं पहाड़ों के लिए बनी है, उनके रखरखाव, उनको बचाए संजोए रखने के लिए कुछ करने की जरूरत है। बहुत लोग पूछते हैं आपको इतना अनशन करना क्यों पड़ा, तो ये मैं आज इस साल से मुतासिर हुआ या चिंतित हुआ ऐसी बात नहीं है। 30 सालों से मैं इसी फील्ड में काम करता आया हूं। आप देखेंगे 90 के दशक से मैं लद्दाख के लोग पर्यावरण को न बिगाड़ें इस वजह से सोलर हीटेड मिट्टी के घर बनाता आया हूं, ताकि वो तेल और कोयले और लकड़ी के आग से धुआं ना फैलाएं जिससे कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाएं। उसी तरह जब पानी की किल्लत होने लगे तो मैं अबा नोरफेल जी के साथ जुड़कर आइस स्तूपास या आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स पर काम करता रहा। उसी तरह यहाँ टूरिज्म है तो वो ऐसे मिसमैनेज ना हो, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके ताकि सबके काम आए और पर्यावरण पर, माहौल पर कम से कम असर हो, उस पर काम करने लगा। हयाल का शुरुआत किया ताकि लद्दाख को कैसे बचाए हुए खुशहाल बना सकें, इस पर रिसर्च हो और डेवलपमेंट हो। तो ये सब करते आया हूं और अब एक हालात ऐसी हुई थी कि अब लद्दाख यूटी बन गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर जो उसके साथ में संरक्षण सेफगार्ड्स आने वाले थे, तमाम वायदों के बावजूद वो आने में देर लगता गया। 3 साल गुजर गए और हमारे लीडर्स को मतलब इंतजार में ही पूरा अपना वक्त बिताते देखा। तो मैंने ये सोचा कि सिर्फ लीडर्स का काम नहीं है, ये आम सभी लोगों का काम है, मेरा काम है, आपका काम है, घर में बैठे जो टीवी देख रहे होंगे उन सब का काम है कि लद्दाख को बचाना है। सिर्फ लद्दाखियों का भी नहीं, लद्दाख से बाहर जितने भी लोग, खासकर हिमालय में और हिमालय के फुटहिल्स में हैं, उनका तो सीधा जिंदगी इस पर इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है। 100 करोड़ लोगों का जिंदगी डिपेंड करता है। लोग पूछते हैं आप क्यों बचा रहे हैं, तो आप जरा सोचिए आपका क्या होने वाला है। हमारा तो आज होगा, कल को आपका भी बहुत बुरा हाल होने वाला। तो अगर ये हालत समझें तो फिर सवाल ये करना चाहिए कि आज से 10 साल पहले ऐसा क्यों नहीं किया, या 3 साल पहले ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे देर हो गई कि ये संरक्षण पर अनशन तो छोटी सी चीज है, करना पड़ा, क्योंकि इस पे बहुत देरी होती जा रही थी, तो इसलिए ये करने की जरूरत पड़ी। सर आपको लद्दाख की तो हर गांव से जो लोग पहुंच पाए तो वो पोलो ग्राउंड पे आए, जो ना पहुंच पाए तो गांव से अपना गैदरिंग होके वीडियो भेजे। उसी तरह बाहर के लोग भी, इंटरनेशनल नेशनल सब जगह से आपको सपोर्ट मिला, वीडियो क्लिप हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिला। तो आप अगला स्टेप क्या होगा सर? फिर दोबारा से मैं यही कहूंगा कि लोग मुझे सपोर्ट करने से ज्यादा जो इसके नताइज होने वाले हैं, अगर हम कुछ नहीं करते हैं, हाथ पर हाथ धरे घरों में बैठ जाते हैं या आज और कल के छोटे मोटे फायदों के लिए कहीं कोई कागज न आगे बढ़ जाए, कहीं कोई जमीन न मिल जाए, कहीं कोई नौकरी न मिल जाए, या कहीं कोई मेरा कुछ बिगाड़ ना ले, इन डरों के वजह से अपने आंखों के सामने सब कुछ बिगड़ते देखें तो वो बस बदकिस्मती की बात होगी। ये समझकर
लोग बाहर आए, ना कि किसी एक शख्स के निकलने पर। तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि लद्दाख के लोग और लद्दाख से बाहर पूरे हिंदुस्तान और बर्रे सगीर के लोग ये अपना फर्ज समझेंगे कि हम ऐसे जो नाजुक जलवायु हैं, नाजुक माहौल हैं, उनको बचाए रखें। देखिए, हर गांव में, अगर आप पहाड़ों में बल्कि मैदानों में भी, हर गांव में ऐसे कुछ जगह होते हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है, जिस पर किसी को भी कुछ भी करने नहीं दिया जाता है। यहां से हमारा पानी आता है, यहां हमारे देव देवता बसते हैं। तो हिमालय तो पूरे भारत का वो पवित्र जगह है जहां पर आपका कैलाश मानसरोवर, शिव जी का वास है। यहां हर पहाड़ को एक सेक्रेट, एक मतलब भगवान बसते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इन पहाड़ों के साथ खिलवाड़ हो, ये हमें बचाना होगा। हम विकास के नाम पर कुछ भी विनाश होने दे और हाथ पर हाथ रखकर देखते रहें, ऐसा लोकतंत्र का वो नहीं है परिकल्पना या विजन। लोकतंत्र का मतलब है लोग अपनी आवाज उठाएं। और लोकतंत्र में एक कमी ये रहती है, मैं बोलता आया हूं, कि हम 5 साल मंसूबे बनाते हैं, सिर्फ 5 साल का सोचते हैं हमारे लीडर्स। 5 साल में हम उस घराने को खुश कर दें, उस इंडस्ट्री को खुश कर दें, लोगों में ये बांट दें तो हमारा अगला चुनाव हो जाएगा। मगर ऐसा करते हुए हम सदियों का विनाश कर बैठते हैं, जैसा आप जोशीमठ में देख रहे हैं, बहुत जगहों पे हिमालय में देख रहे हैं। आज और कल के खुशहाली के लिए तमाम पीढ़ियों के बर्बादी हम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब लोग इतना आवाज उठाएंगे कि अगर कोई कमी पेशी रह भी गई हो तो सरकार उसे समझ के सुधारे अपने नीतियों को। और ऐसे जैसे भारत को आजकल दुनिया में इज्जत की जा रही है कि वो एनवायरनमेंट पर बहुत पहल ले रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़े बड़े पहल ले रहे हैं, जबकि दुनिया के और नेता नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में हिमालय को बचाए रखना तो एकदम हम सोच सकते हैं कि मान के चलते हैं लोग आज के लीडरशिप से। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लीडरशिप को याद दिलाने के लिए लोगों में भी वो जागृति हो, और वो जागृति लाने में अगर मेरी कोई योगदान हो सके तो मैं करता रहूंगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, एक तरफ मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अपना जीवन सुधारें ताकि प्रकृति का विनाश ना हो, ऐसा सादा जीवन अपनाएं। दूसरी तरफ सरकार को हम याद दिलाते रहेंगे कि आपको ऐसा संरक्षण देना होगा। हमें उम्मीद है कि वो हमारी आवाज सुन चुके होंगे और अच्छे कुछ कदम बढ़ रहे होंगे। अगर नहीं होता है ऐसा, फिर याद दिलाना पड़े, तो फिर हम अगला 5 दिन के बाद 10 दिन का करेंगे, 15 दिन का करेंगे, 20 दिन का करेंगे, जब तक हमारे ये पर्वत, ये लोग, ये संस्कृति बच न जाए। हम अपना जो हो सकता है करते रहेंगे।